हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल का, विभाजकता के नियम। और ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। हर बारी क्वेश्चन यहाँ से आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अच्छा है, काफ़ी आसानी हो जाती है हमारी कैलकुलेशन में भी। इस अगर हमें ये टॉपिक आता है तो हम चुटकियों में पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या किस नंबर से भाग जाती है। हम विभाजकता के नियम देखेंगे कि कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, 3 से, 4 से, किस नंबर से विभाजित है। तो उससे क्या होगा, काफी बड़ी संख्या आगी, मान लो 2 3 4 7 8 9 12 1 2, ये संख्या आगी। हमें पता करना हो, 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो कौन से नंबर से विभाजित है उसका पता करना हो तो कैसे करेंगे। इससे एक तो टाइम मैनेजमेंट होती है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जो भी अब सेक्शनल टाइमिंग आएगी एसएससी एग्जाम्स में, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे आप क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये रहा, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। यदि 11 अंकों की संख्या ये संख्या है 72 से विभाज्य तो इतना का मान क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट होता है, डिविजिबिलिटी रूल का। तो हम इनको कैसे आसानी से कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, उससे पहले हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी संख्या कैसे भाग जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का। 2 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, तो 2 से वही संख्या भाग जाएगी जब अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो, यानी इकाई का अंक, लास्ट का अंक 0 हो या सम संख्या हो। यानी सम संख्या क्या होती है, 0 2 4 6 8। लास्ट के अगर ये अक्षर हैं किसी भी संख्या के तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी नंबर लेता हूँ, 2 3 4 7 8 9 1 2 5 6, तो ये संख्या देखनी है, हमें पता करना कि ये संख्या पूरी भाग जाती है नहीं जाती है 2 से। तो लास्ट का इकाई का अंक देखना अच्छा है, तो 2 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से कंप्लीट विभाज्य होगी। इस प्रकार हमें पता करना है। इसके बाद देखते हैं 3 का। 3 से कौन सी विभाज्य जाएगी, 3 से अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाग जाएगी। अंकों का योग 3 से भाज्य हो, यदि कोई भी संख्या है और उसके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भाग जाएगी। जैसे 1 9 7 1 है, अगर हमें पता करना हो कि यह संख्या 3 से भाग जाती है या नहीं जाती, तो कैसे पता करेंगे। 9 और 1 10, 7 और 1 8, 10 और 8 18, 18 3 से भाग जाता है तो जाता है 3 से 18, तो यानी यह पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। तो 3 की पहचान ये है। जैसे 1 9 7 4 है, 9 और 1 10 और 7 17 और 4 21, तो इसका मतलब 21 3 से भाग जाता है पूरा, तो यह संख्या भी पूरी 3 से भाग जाएगी। तो 3 का ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। या हम यहाँ पे जोड़ने की बजाय ऐसे कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 7 और 1 8 1 9, 9 3 से भाग जाता है तो कट गया, 3 3 9 कट गया, तो पूरी भाग जाती है। इस प्रकार काट सकते हैं। या कोई बड़ी संख्या हो, 1 9 हो, 8 हो, 6 हो, 3 हो, इसको चेक करना हो तो यहाँ पे काट लेंगे, 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 8 1 9 कट गया, 3 से और 9 कट गया, तो ये पूरी संख्या 9 से भाग जाती है। तो इस प्रकार हमने चेक करना है। यदि अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से भाग जाएगी। इसके बाद 4 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, लास्ट के 2 अक्षर, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर भाग हैं, अगर 4 से भाज्य हो, 4 से भाग जाते हो, तो या तो लास्ट के अगर 4 से भाज्य हो, लास्ट के डिजिट 2, लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई का और दाई का अगर 4 से भाज्य हो तो वह संख्या 4 से भाग जाएगी। या लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट में 2 जीरो हो,
तो वह संख्या 4 से भाग जाएगी। जैसे 1528 है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 28 4 से भाग जाता है, 4 से 28, इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से भाग जाती है। या 1700 लास्ट की क्या है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 4 से भाग जाएगी। ठीक है, 2 वाले में 2 से चेक करना तो लास्ट का 1 अक्षर चेक करना है, और 4 वाले में चेक करना है तो लास्ट के 2 अक्षर चेक करने हैं। इसके बाद 5 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, जब अंतिम अंक 0 या 5 हो। मतलब लास्ट के जो अंक हैं, अंतिम अंक हैं जो संख्या के 0 और 5 हो। 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग जाओगी। जैसे 550 है तो यह 5 से भाग जाओगी, तो लास्ट का अंक 0 या 5 से पूरी भाग जाओगी। या कोई और भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी 1725 ले लिया, लास्ट का 1 अक्षर 5 से जा रहा है, 5 या 0 है, 5 या 0, तो इसका मतलब यह संख्या 5 से पूरी भाग जाती है। तो 5 का ये रूल है। अब देखते हैं 6 का रूल। 6 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, जो 2 और 3 से भागो। क्योंकि 6 क्या होता है, 2 3 6 होता है, तो जो संख्या 2 और 3 से पूरी भाग जाती है तो वह संख्या 6 से भाग जाएगी। 2 और 3 का रूल क्या है, 2 का रूल है कि लास्ट का अक्षर, और 3 का रूल क्या है, संख्या का जोड़। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो वो संख्या 6 से भाग जाएगी। जैसे 36 है, 36 है, लास्ट का अक्षर देखो 6, 2 से भाग जा रहा है, ठीक है। अब अंकों का जोड़ है 6 और 3 9, 9 3 से भाग जाता है, तो इसका मतलब 36 पूरी 6 से भाग जाएगी। ये जो छोटे हैं, काफी बड़ी बड़ी संख्या आ सकती हैं, तो आपने वहां पे चेक कर लेना है। ठीक है, 6 का ये रूल होता है। इसके बाद 7 का, 11 का और 13 का बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं 8 का। 7 का बाद में बताऊंगा, 8 का देखते हैं सबसे पहले। अब 8 का देखते हैं। 8 का मतलब है कि लास्ट 3 अक्षर, लास्ट 3 डिजिट अगर 6 8 से भी भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। जैसे 222 56 है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ये 3 लास्ट के, ये का 2.5 सैकड़ा। तो 256 8 से भाग जाता है, 8 या 24, 8 दूनी 16, तो लास्ट के 3 अक्षर भाग जाते हैं। इसका मतलब यह पूरी संख्या भाग जाओगी। या कोई भी ले सकते हो, 1 2 3 5 8 7 2 2 5 6, यह संख्या 8 से भाग जाती है, तो लास्ट के 3 अक्षर देखेंगे। तो 256 8 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से पूरी भाग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपने देखना है लास्ट के 3 डिजिट। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 16 32, ये है 2 है लास्ट अक्षर, लास्ट डिजिट चेक करना है, मतलब आखिरी अक्षर देखना है, इकाई का अंक। तो 2 से भाग जाता है तो 2 से भाग जाएगी। 4 में लास्ट के 2, लास्ट के 2 डिजिट। 6 में 2 और 3 से, 6 का नहीं लेते, इसमें हम 2 4 8 16 32 से 2 की पावर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, और 16 में लास्ट के 4 अक्षर, और 32 में लास्ट के 5 अक्षर। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, अगर इनसे भाग जा रही तो ये सारी वे संख्याएं इन संख्याओं से भाग जाएंगी। तो 8 का हो गया। अब आ गया 9 का। 9 का क्या रूल होता है, अंकों का योग 9 से अगर भाग जाता है, अंकों का योग, जो 3 का रूल है ना वो है 9 का, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से पूरा भाग जाए तो यह संख्या 9 से भाग होगी। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 729, अंकों का जोड़ देख लेंगे, 9 और 2 11 7 18, 18 अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है, तो मतलब 729 पूरी भाग जाएगी। या हम और संख्या ले सकते हैं, जैसे 92 में 16 है, तो यहाँ पे अंकों का जोड़ कर लो। देखो ये 9 है, 9 से 9 काट दो, कट गया, 6 2 8 1 9 जोड़े 9 बन जाओ में काट दो। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है, 9 से भाग जाएगी। तो 9 का रूल ये है। अब 3 का रूल भी ये है और 9 का रूल भी ये है। 3 का रूल के अंकों का जोड़ 3 से भाग जाता है तो संख्या 3 से भाग जाएगी। 9 का रूल भी ये है, अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। लेकिन जो संख्या 3 से भाग जाए वह संख्या 9 से भागो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे 6 है, 6 3 से तो भाग जाता है लेकिन 9 से भाग नहीं जाता 6, तो कोई जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से भागो वह 9 से भाग जाओगी। हाँ, 9 से बड़ी जितनी भी संख्या है वो 3 से ही भाग जाऊंगी और 9 से भाग जाऊंगी, 9 से छोटी संख्या नहीं जाएंगी। तो उसमें 3 और 6 रहा है 2 संख्या।
तो 9 का भी समझ गए आप। अब देखते हैं 10 का। 10 का किससे भाग जाएगा? लास्ट अंक 0 हो। 10 में लास्ट अंक अगर 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से भाग जाएगी। जैसे कितनी बड़ी संख्या ले रहे 2 3 4 5 8 7 6 9 0, तो यह पूरी संख्या 9 से भाग या 10 से भाग जाएगी। ठीक है, तो 10 का ये रूल होता है। ये काफी काम आएंगे एग्जाम में, बहुत काम आएंगे। काफी बड़ी बड़ी संख्या होती है, वहां पे काटने में दिक्कत हो वह है, तो आपने आसानी हो जाओगी। इसके बाद ये देखते हैं 7 का, 11 का और 13 का। 7 का, 11 का और 13 का। सबसे पहले हम 11 का देखते हैं। तो 11 क्या है? 11 कोई भी एक ले लिया मैंने, जैसे 1331 है, तो 11 क्यों भाई, ये तो पता है मुझे तो, लेकिन हमने कैसे चेक करना है? अल्टरनेट का जोड़ करना है। अल्टरनेट का जोड़ करना है, पहला और तीसरा। यहाँ पे अल्टरनेट कौन सा है? पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो 3 लेक्चर, इनका अंतर लेना है। इनका अंतर आ गया 0। जब अंतर 0 या 11 है तो वह पूरी संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, जब अंतर 0 या 11 है तो वह पूरी संख्या 11 से भाग होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बड्डा में, 2 1 7 3 8 2, ये है। क्या ये 11 से भाग जाती है? कैसे चेक करेंगे? अल्टरनेट का जोड़ करेंगे। इसका देखो, एक छोड़ के एक लेना है। अरे यहाँ पे इसका, तो 2 और 7 9 और 8 है 17। 17 माइनस 1 3 4 2 6, 17 माइनस 6 कितना बच गया? 11। तो 0 या 11 जब अंतर आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी भाग जाएगी। मतलब यो 217 382 11 से पूर्णतः भाग जाओगा। तो ये रूल था 11 का, समझ गए? अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने जो बता दिया वो ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है? यानी कि है अल्टरनेट है ये, अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या क्या है? 11 से भाग जाएगी। अब देखते हैं 7 का। 7 का काफी अच्छा है। 7 के में क्या करना है? कोई भी संख्या मान ली 651 है, तो 651 है। इसमें क्या देखना है? जो लास्ट का एक डिजिट है इसका दुगुना बाकी बची संख्या मत घटाना है, और वह संख्या अगर भाग जावे है तो 7 से भाग जाएगी। कैसे? ये 65 है, बाकी बचा कितना है? 65 है। और लास्ट का अक्षर देखना, लास्ट का दुगुना, इसमें से पहला का इसका लास्ट का दुगुना कितना हो गया? ये हो गया। तो 65 माइनस 2 कितना बच गया? 63। तो 63 7 से जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 651 7 से पूर्णतः भाज्य है। क्लियर? और 13 में क्या करना हमने? 13 में करना, जब अंतिम अंक का 4 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर 13 से विभाज्य हो। यहाँ पे 7 का तो देख लिया, अपनी कॉपी में लिख लो 7 का। 7 का अपनी कॉपी में लिखो। दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या में अंतिम जो अंक है, अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक का दुगुना करके, अंतिम अंक का दुगुना शेष अंक, शेष अंकों से बनी संख्या, बड़ी संख्या में से घटाएं, इसमें तक घटाएं, और जो बच गई वह संख्या अगर वह 7 से विभाज्य तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। जैसे 343 है, 343 है, लास्ट का अंक ले लिया, क्या है? 3। 3 का दुगुना क्या? 6। 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच गया? 28। अगर 28 7 से पूरा भाग जा रहा है, 7 28, तो इसका मतलब 343 कंप्लीट भाग जा रही है। तो 7 का ये रूल था। 11 का मैंने बता दिया। 13 का देखो, 13 का क्या रूल है? जो अंतिम संख्या है, अंतिम अंक है, जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक का 4 गुना, अंक का 4 गुना शेष जो अंकों से बनी संख्या है, शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने से
शेष अंकों से बनी जो संख्या होगी उसमें जोड़ने पर अगर वह 13 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 13 से भाग जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूं, 1326 है, 1326 है। अब इन देखने यह संख्या 13 से भाग जाओ या नहीं जाती। तो लास्ट का अक्षर क्या है, 6, 6 का 4 गुना करना है। तो 132 में 6 का 4 गुना करना है, 6 का 4 गुना और करके इसमें जोड़ देना है। तो 132 प्लस में 24 तो कितना आ गया, 156। तो 156 13 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है क्योंकि 12 गुना 13 हुए हैं 156। तो इसका मतलब 1326 13 से विभाज्य है। बिल्कुल आसान है। 7 कम के देखना, लास्ट का एक डिजिट है उसका दुगुना करके जो संख्या थी उसमें तो घटा देंगे। अगर वह 7 से भाग जाओ तो 7 से भाग चली जाएगी। 11 में अल्टरनेट में देख लेंगे, उनका अंतर अगर 0 या 11 हो तो 11 से भाग चली जाओगी। 13 में क्या देखेंगे, अंतिम संख्या का 4 गुना कराएंगे, लास्ट की संख्या 4 गुना कराएंगे और जो बाकी संख्या बच गई उसमें जोड़ांगे। अगर वो जोड़े 5 से जो संख्या प्राप्त होगी वह 13 से भाग जाओ तो संख्या 13 से भाग जाएगी। ठीक है, ये काफी बड़ी बड़ी संख्याओं में काफी काम आएंगे ये क्वेश्चन। इक्कीस सौ सतानवे है, 2197 चेक करना हो, 13 का क्यूब हुआ है तो, लेकिन हमें चेक करना हो कि लास्ट की संख्या क्या है, 7, इसका 4 गुना 219 में 7 चौक 28 जोड़ देंगे। तो 28 जोड़ेंगे, 28 और 20 48, 247 आ गया। तो 247 13 से भाग जाता है। छोटी संख्या देख लेंगे, 13 एकम 13, 13 निमा 117 तो पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 2197 13 से पूरी भाग जा रही है। ये तो छोटी संख्या है, कोई घनी बड़ी संख्या आ गई 2, 3, 8, 7, 5, 6 तो इस प्रकार से आ गई। तो कैसे, इस प्रकार से कर लेंगे। इतनी बड़ी संख्या को भाग करने में दिक्कत होगी और डिविजिबिलिटी यहाँ पे काम आ जाएगा फिर। क्लियर। एक 17 का और देख लो, 17 का अगर लिखते हो तो 17 का अगर 14 का करना है, 13 तक तो सिखा दिए। 14 के में क्या है, 14 के में 2 और 7 तो 2 और 7 वाला रूल फॉलो हो जाएगा। 15 में 3 और 5 वाला रूल फॉलो हो जाएगा। 16 में लास्ट के 4 अक्षर देखने हैं। ठीक है, तो इसमें ये रूल फॉलो हो जाएंगे। ये 17 का देखते हैं, 17 क्या है, 17 का और देख लो। 17 का ये कोई भी संख्या है, 221 है मान लो। तो इसमें क्या करना हमने, लास्ट का जो अक्षर है, लास्ट का अक्षर क्या है, 1, इसका 5 गुना करना है। जो बाकी बच की संख्या 22 है, इसमें से एक है, इसका 5 गुना कर देंगे, रो घटा देंगे। तो 22 में से 5 गए 17। अगर संख्या 17 से भाग जा रही है, जो संख्या है तो वह पूरी संख्या 17 से भाग जाएगी। तो 17 का ये है। बस ये रूल थे डिविजिबिलिटी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे सोल्व करेंगे हम। ये देखो क्या दे दिया इसने, 88 से विभाज्य होने वाली किसी संख्या के लिए किन दो संख्याओं से विभाज्य है। तो 88 का रूल क्या है, 88 के है, 88 है 11, 8 गुना 11। तो जो 8 और 11 से विभाज्य है वह संख्या 88 से विभाज्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो 88 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या को किन दो संख्याओं से विभाज्य होना अनिवार्य है। तो 11 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से भाग जाती है तो वह अनिवार्य रूप से किससे भी भाग जाएगी। तो 13 गुना 11 से जाएगी, ऑप्शन है ही नहीं। तो 11 गुना 13 यानी 88 था, 88 क्या था, 8 गुना 11। तो जो संख्या 88 से भाग जाती है वो 8 गुना 11 से भाग जाएगी। और अगर 11 और 13 से विभाज्य तो वह 11 गुना 13 से भाग जाएगी। 11 प्लस 13 से नहीं जाएगी, वह 11 गुना 13 से जाएगी। ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्या दे दिया, 712n, इसमें काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल। इसने क्या बोला, 4 से विभाज्य है लेकिन 8 से नहीं, तो n का मान क्या होगा, 8 से विभाज्य नहीं है लेकिन 4 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या इसी, तो 712n की जगह पे के टेका के 4 से विभाज्य चले जाए। तो 4 का रूल क्या होया कर है, 4 का रूल होया कर लास्ट के 2 अक्षर अगर 4 से भाग जाते हैं तो संख्या भाग चली जाओगी। तो लास्ट के 2 अक्षर क्या है, ये हैं, 2n है। तो n की जगह मैं मिनिमम के रख सकूं हूं। अगर n की जगह मैं 0 रख दिया तो 20 4 से विभाग है, पूरा भाग है। इसका मतलब n की वैल्यू हमने 0 ही रखनी है। ये हमने रख दी 0।
मान लो 0 रख दी, मैंने रख दी 0, लेकिन 0 रखने तक क्या होया, 0 रख दिए, 4 से तो भाग हो गई, 8 से भाग जा रही, लास्ट के 3 अक्षर देखा है, 15 8 120, तो 8 से भाग जा रही, तो हम 0 नहीं रख सकते। फिर हमने देखना पड़ेगा 0 से आगे क्या रख सकते हैं। फिर टेकेंगे, ऑप्शन में दे रखा है 2, तो 2 टेक्या, n की जगह अगर मैंने टेक्या तो 71 22 संख्या बन गई, तो लास्ट के 2 अक्षर 4 से भाग नहीं जाते, तो 8 से कितने जाओगे, तो 2 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे 4, तो 4 टेक्या 7 1 2 4, लास्ट के 2 अक्षर 4 से भाग जा रहे हैं, 24 4 से भाग जा रहा है, 8 से लास्ट के 3 अक्षर 8 से भाग जा रहे हैं, 8 से, तो 124 8 से भाग नहीं जा रहा, तो n की वैल्यू जो होगी 4 टेकन तक क्या होगा, वह संख्या 4 से तो भी बात हो जाएगी, लेकिन 8 से ना हुआ है, तो n का मान क्या हो जाएगा 4। और मोस्टली केसेज में देखो इन क्वेश्चनों में भी है, सबसे बड़ी से छोटी संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या उससे छोटी संख्या आंसर है, 4 आंसर है यहाँ पे। क्या दे रखा है, ये है, ये संख्या 8 से पूरी तरह भाग जाती है, यदि x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो ये संख्या है x और 4, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, तो x की जगह पे k वैल्यू टेका किया, पूरी भाग चली जावे, तो x की जगह सबसे पहले छोटी 8 का तब भाग जाना, के रूल आएगा, लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से भाग जा रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग जाओगी, तो 5x 4 है, x की जगह मैं 0 मानता हूँ, सबसे छोटा इंटीजर 0 है, तो 8 से भाग करूँ, 8 से 48 8 से 24, यानी पूरी भाग चली गई, तो x की वैल्यू हम 0 टेक देंगे, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आते हैं। ये देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो n के स्थान पर आने पर 6 से विभाज्य हो जाएगी, तो संख्या क्या, 2 3 4 और n, तो n की जगह k टेकना आगे 6 से भाग चली जाओ, 6 का रूल क्या, 2 से भाग जाना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए, तो 3 से भाग कैसे जाएगी, जब अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग चला जाए, और 2 से भाग लास्ट का डिजिट क्या है, सम संख्या होनी चाहिए, तो वह 2 से भाग चली जाएगी, तो सबसे छोटा हम टेक दें, ऑप्शन में क्या है 4 सबसे छोटा, तो मैंने टेक दिया है 4 टेक दिया, यह संख्या क्या बन गई, या बन गई, तो लास्ट का अक्षर 4 भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, और अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग जा रहा है तो जाएगी, तो 3 तो 5 4 9 और 4 13, 9 और 4 क्या है 13, तो 13 है, 3 से भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब लास्ट का अक्षर 4 नहीं हो सकता। अब 4 से बड़ा देखेंगे क्या है 6, तो 6 टेकेंगे, 2 3 4 6, ये लास्ट का अक्षर तो 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, अब अंकों का योग जा रहा है 6 4 10 और 3 13 और 2 15, तो 15 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 6 होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये SSC CGL का PYQ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये डिविजिबिलिटी रूल से ही होगा। तो क्या दे रखा है, 5 4 3 2 1 7 4 9 x 5 y, इसको हमने 72 से भाग करना है, और x और y की क्या वैल्यू रखें, और फिर x y वैल्यू रख के इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, 72 क्या होता है, 72 होता है 8 और 9, 8 गुना 9, तो इसमें 8 का रूल चेक कराएंगे और 9 का रूल चेक कराएंगे। तो 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से भाग जा रही तो संख्या 8 से भाग चली जाएगी। 9 का रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग जा रहा है तो संख्या भाग चली जाएगी। तो कैसे करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 15 और 7 22 और 4 26 और 9 26 और 9 35 और 5 40। तो ये क्या है, 40 प्लस में x प्लस वाई, ये संख्या है। इसको हमने क्या करना है, 72 से भाग करना है। एक तो लास्ट का x 5 y रखना है, ये तो लास्ट का अक्षर 8 से चेक करेंगे। 9 से चेक करने पर क्या होगा, 9 से अंकों के दी गई संख्या या क्या है 40 प्लस x प्लस वाई, तो 72 से भाग जानी चाहिए। ठीक है, तो x और y का मान क्या रखें, x प्लस वाई का 40 से आगे ये 72 है, 72 8 और 9, 9 से चेक करना है, 40 से आगे कौन सी संख्या भागो हुआ, 9 तय, 9 पंजे 45, 9 6 54, 2 संख्याएं भागो हुए हैं इसके आसपास। तो x प्लस वाई चाहे तो हमने 45 लेना पड़ेगा, टोटल x प्लस वाई प्लस 40 कराएंगे तो 45 होना चाहिए, चाहे फिर 54 होना चाहिए, वह संख्या 9 से भाग चली जाओगी। तो अगर x प्लस वाई का मान 5 रखूँ, मैं 5 रखूँ तो 40 प्लस 45 9 से भाग चला गया, या फिर x प्लस वाई का मान मैं रखूँ 14, क्योंकि 40 प्लस में 14 करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हमें चेक करने पड़ेंगे। तो x प्लस वाई 5 है, ये मान लो मैंने 40 प्लस में x प्लस वाई है, या x प्लस वाई की जगह 5 ले लिया,
45, ये 9 से तो भाग हो गया, लेकिन 8 से भाग जा रहा है। x और y का जोड़ 5, x और y का जोड़ अगर 5 करना है, एक सेकंड, x और y का अगर जोड़ 5 है तो की वैल्यू टेक सकूँ, 1 और 4 टेक सकूँ, 1 और 4 टेक ली मैंने, मान लो 1 और 4 का जोड़ हो 5, यार 1 टेक ली और यार टेक ली 4, तो 154 800 से भाग नहीं जाता भाई, तो हम 1 और 4 नहीं टेक सकते, 2 और 3 टेक सकते हैं, 2 और 3 टेक सकते हैं, तो 253 8 से भाग नहीं जाता। इसके बाद हम क्या टेक सकते हैं, इसमें 4 1 टेक सकते हैं, 4 1 लास्ट का 1 है, वैसे भी समझिए 8 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या टेकेंगे, अब हम चेक करेंगे या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन नहीं हुई। अब ये देखेंगे 14 क्या हुआ है, 8 और 6 14, 8 और 6 14, ये मैंने 40 प्लस में x प्लस वाई का मान है कितना 14, तो 40 और 14 54, तो 9 से भाग तो चला गया। अब देखते हैं कि 8 से भाग जाता है। जब मैं x और y का मान 8 और 6 रखता हूँ, मैंने रख दिया 8 5 6, तो ये 8 से भाग जाता है, तो 8 से भाग करेंगे, 8 दाएँ 80 8 7 56, तो ये पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू के लेनी पड़ेगी 8 और 6, तो x और y की वैल्यू 8 और 6 लेनी पड़ेगी। x होगा 8 और y होगा 6, तो 5x माइनस 4y, तो 8 टेक दो, 5 8 40 और 6 चौक 24, तो कितना अंतर आ गया इनका 14, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल हो रहता है लास्ट, क्या दे रखा है, यदि दी गई संख्या यह है 9 से पूरी तरफ भाग करनी हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 5 4 3 2 x 7 है या 9 तक भाग करनी है, तो इस x की जगह क्या होगा, तो अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग हो रहा है तो संख्या पूरी भाग चली जाएगी, तो 5 और 4 9 काट दिया, 7 और 2 काट दिया, 3 3 में क्या जोड़ूँ, 3 में 6, अगर x की जगह टेकूँ तो 6 3 9 बन जाएगा और वो 9 से पूरी भाग चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से आते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, और ये काफ़ी अच्छी क्लास है भाई, बहुत काम आएगी आपको, आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। आप एसएससी की जो सेक्शनल टाइमिंग आ गई अब उसमें काफ़ी काम आएगी, कोई भी संख्या रही हो हमने पता चल जाएगा, 2 तो लास्ट डिजिट है, 3 के अंकों का जोड़ है, 4 से क्या लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 5 से क्या 0 या 5 आ जा, 6 से क्या है 2 या 3 आ जा, 7 से क्या है आखिरी अक्षर है उसका दुगुना करके, और जो शुरू के जो भी अक्षर है उसमें तो घटावा और भाग होगा तो वह 7 से भाग चली जाएगी। 8 से क्या लास्ट के 3 अक्षर है, 9 के अंक का जोड़ अगर भाग जा रहा है 9 से, 10 से क्या है अगर लास्ट में 0 है, तो 11 से क्या है गुण, मतलब अल्टरनेट का अंतर कराएंगे 0 या 11 आना चाहिए, वह संख्या 11 से भाग चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार इनको देखोगे तो आपको काम आएंगी ये क्लास। तो सभी को जय हिंद जय भारत।